नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम टेंस, मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव सीख चुके हैं। इसको हम बेस कहते हैं। अगर बेस हमारा मजबूत है तो आने वाले चैप्टर्स बहुत ईजी हो जाते हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हमारा बेस मजबूत नहीं है तो फिर हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी टेंस, मॉडल्स और एक्टिव पैसिव नहीं सीखा है तो प्लीज आप जाइए, ये सारा मैंने बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसको देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने ये सारे टेंस सीख लिए हैं, तो अपने आप को चेक करते हैं कि हमें आया या नहीं आया। आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने बोर्ड पे एक छोटी सी कहानी लिखी है 10-12 लाइनों की, तो हम इनको सेंटेंसेस में बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम पे बनता है या नहीं बनता है। देखिए, मैंने लिखा है, एक दिन एक व्यक्ति बाजार जा रहा था। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस के लास्ट में रहा था आ गया। मैंने आपको बताया था, रहा था, रही थी, रहे थे, ये जब आता है तो वो कौन सा टेंस बन जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? वॉज या वर का प्रयोग करते हैं और वॉज या वर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वॉज कहां आता है? आई, ही, शी, इट या एक वचन के साथ हम वॉज लगाते हैं। वी, यू, दे या बहुवचन के साथ हम वर लगाते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस कैसे बनेगा। एक दिन एक व्यक्ति बाजार जा रहा था। वन डे अ पर्सन वॉज गोइंग टू मार्केट। वन डे अ पर्सन वॉज गोइंग टू मार्केट। आगे देखते हैं, उसका नाम विनोद था। उसका नाम विनोद था। हिज नेम वॉज विनोद। आगे देखते हैं दोस्तों, वह सब्जी खरीद रहा था। अब देखिए यहां भी रहा था आ गया, फिर से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। वह सब्जी खरीद रहा था। वह को क्या बोलते हैं हम? ही बोलते हैं, ठीक है। और ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आई, ही, शी, इट या एक वचन के साथ हम वॉज लगाते हैं। वह सब्जी खरीद रहा था। ही वॉज परचेजिंग वेजिटेबल। उसके बाद है, तभी वहां राहुल आ गया। अब देखिए, आ गया, इसमें लास्ट में क्या आ गया? आ की मात्रा आ गई। याद कीजिए, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाते हुए समझाया था, वह सेंटेंस जिसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए की मात्रा आती है, वह बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आ की मात्रा आ गई तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और ये कौन सा है? अफर्मेटिव है। इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस। तभी वहां राहुल आ गया। जस्ट देन राहुल केम देयर। अब कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम होता है। तो जस्ट देन राहुल केम देयर। आगे देखते हैं, राहुल उसका परम मित्र था। परम मित्र मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र था। तो राहुल वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। आप लोग बोलते हो ना बेस्टी। राहुल वॉज हिज बेस्टी। राहुल वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। राहुल और विनोद ने सब्जी खरीदी। अब देखो दोस्तों, यहां पे ई की मात्रा आ गई। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, जब भी कभी ऐसा आ जाए तो वो कौन सा टेंस माना जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। राहुल और विनोद ने सब्जी खरीदी। कैसे बोलेंगे इसको? राहुल एंड विनोद परचेज्ड वेजिटेबल। परचेज का सेकंड फॉर्म हमें यहां लगाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? परचेज्ड। राहुल एंड विनोद परचेज्ड वेजिटेबल। आगे देखते हैं, उन दोनों ने कपड़े खरीदे। अब देखो दोस्तों, यहां पे ए की मात्रा आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, जब भी कभी ऐसा आ जाता है तो वो भी क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। उन दोनों ने कपड़े खरीदे। दे बोथ परचेज्ड क्लोथ्स। 2 घंटे के बाद वे लोग अपने अपने घर के लिए निकल लिए। देखो, ए की मात्रा आ गई, फिर पास्ट इंडेफिनिट हो गया।
तो क्या सेंटेंस है ये? 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद को क्या बोलेंगे? आफ्टर 2 आवर्स। वे लोग अपने अपने घर के लिए निकल लिए। दे लेफ्ट फॉर देयर होम्स। दे लेफ्ट फॉर देयर होम। उसके बाद देखो क्या है? शाम को वे लोग शतरंज खेले। देखो दोस्तों, फिर एक ही मात्रा आ गई। शाम को वे लोग शतरंज खेले, दोबारा पास्ट हो गया। इन द इवनिंग दे प्लेड चेस। क्या आप भी चेस खेलते हो? वेरी गुड, खेला करो। राहुल शतरंज अच्छा खेलता है। राहुल शतरंज अच्छा खेलता है। अब देखो दोस्तों, यहां पे ता है आ गया। ता है, ती है, ते है। जब भी कभी ऐसा आता है तो वो कौन सा टेंस बन जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था, ही, शी, इट या एक वचन जब होता है तो हम क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यहां देखो, राहुल शतरंज अच्छा खेलता है, तो राहुल एक वचन है, इसलिए हमें क्रिया में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? राहुल प्लेज चेस वेल। अब प्ले का मैंने क्या बोला? प्लेज बोला। राहुल प्लेज चेस वेल। अगर दोस्तों आपको ये अभी भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जरूर देखें। आई एम श्योर वो देखने के बाद फिर ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप यूं चुटकियों में इसको बना लोगे। देखिए आगे देखते हैं। अतः है राहुल जीत गया। अब देखो फिर से आ की मात्रा आ गई, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अतः है राहुल जीत गया, सो राहुल वॉन। उसके बाद है कल राहुल कॉलेज जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे गा आ गया। याद करो, गा, गी, गे किस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, आई विल टीच चिल्ड्रन। तो ये वही फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में देखो क्या करेंगे हम? कल राहुल कॉलेज जाएगा। राहुल विल या शैल लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। राहुल विल गो टू कॉलेज टुमारो। उसके बाद है वह किताब खरीदेगा। देखो दोस्तों, गा आ गया दोबारा, वह किताब खरीदेगा। ही विल परचेज बुक। फ्यूचर इंडेफिनिट हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि विल या शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वह किताब खरीदेगा, ही विल परचेज बुक, और पढ़ाई शुरू करेगा, एंड ही विल स्टार्ट स्टडीज। विनोद कॉलेज नहीं जाएगा। विनोद विल नॉट गो टू कॉलेज। वह कल गांव जाएगा। ही विल गो टू विलेज टुमारो। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों के कुछ सेंटेंसेस एक पैराग्राफ में करने की कोशिश करी है। अगर आप इस पैराग्राफ को बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर आप अभी भी इसको नहीं बना पाए, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी प्रीवियस सभी वीडियोस को देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई एम श्योर कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप इंग्लिश सीखते चलेंगे। ऐसी ही हम डेली छोटे छोटे पैराग्राफ की वीडियो डालेंगे और आप उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और देखिए आप पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप उसको बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, इंग्लिश सीखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।